नमस्कार दोस्तों, ये हरियाणा न्यूज और हिंदुस्तान मीडिया टीवी देखने वाले सारे दर्शकों मेरी राम राम। मैं अंकित शर्मा। हाल फिलहाल भाई मैं चरखी दादरी मौजूद हूँ। हमारे साथ विनोद सिंह हैं मौजूद हैं और वार्ड नंबर 9 के प्रत्याशी। इनसे हम बातचीत करेंगे और जो भी कुछ चरखी दादरी वार्ड नंबर 9 की समस्याएं होंगी ना, उन्हीं के ऊपर हम चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले ना मैं दिवाली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ तहे दिल से पूरे हरियाणा को। और सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके पूरे परिवार को और आपके जिले को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंकित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी चरखी दादरी जिले और पूरे हरियाणा वासियों को और मेरे वार्ड वासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं और साथ में नववर्ष की भी शुभकामनाएं देता हूं। और अभी अभी जो मैं पेमेंट कमेटी का मेंबर बना हूं, उसके लिए जो दादरी वासियों का आशीर्वाद रहा है, मेरे 12 भाइयों का आशीर्वाद रहा है, सहयोग रहा है, उसके लिए मैं सबका विनोद जी, धन्यवाद। आपने राजनीति में आना के लिए क्या सोचा? क्या कारण था आपने राजनीति चूज करी? देखिए, राजनीति में आने का कोई किसी तरह का मकसद नहीं था मेरा। राजनीति तो एक गंदा दंतल है ना। देखिए, क्या था कि मैं संघ से जुड़ा हुआ हूँ, हम्म, आरएसएस से, और उसके बाद में मैं बीजेपी से भी जुड़ा हूँ। जी और जैसे ही मैं कॉलेज में आया था, उसके बाद में मैं बीजेपी से जुड़ गया था। जी। और जैसे मोदी जी की विचारधारा थी, और जैसे संघ से जुड़ा हुआ था, हिंदुत्ववादी विचारधारा, और उसमें ये नहीं है कि कोई नफरत की भावना हो। जी मेरी जो विचारधारा है उसके हिसाब से मैं चलता चला गया। और आगे मैं बीजेपी में, सबसे पहले मैं और नवीन प्रजापत जो मेरे साथी हैं, हम युवा मोर्चा में शामिल हुए थे। वो मंडल के अध्यक्ष थे और मैं उनका महामंत्री था। जी उसके बाद में मैं बीजेपी में, जो मेन बॉडी है बीजेपी की, उसमें मैं मंडल का सचिव बना। उसके बाद में अब मैं युवा मोर्चा का जिला महामंत्री बना और नवीन प्रजापत जी उपाध्यक्ष बने युवा मोर्चा के। जी। फिर मैंने बीजेपी को छोड़ के मैं दोबारा संघ में चला गया। अब मेरे पास संघ में दायित्व है और मैंने बीजेपी को छोड़ दिया। और इससे पहले इलेक्शन में आने की मेरी किसी तरह की क्या कोई, कारण था बीजेपी छोड़ने का आपका? बीजेपी छोड़ने का कोई कारण नहीं है। बीजेपी जैसे, बीजेपी शरीर है और संघ उसकी आत्मा है। बीजेपी का ये है कि मैं उसमें रह के भी काम करता हूँ, जब जरूरत पड़ती है तो उसमें भी आता हूँ। लेकिन क्या है कि संघ में रह के जो विचारधारा है, जो व्यक्ति निर्माण की बात है, समाज के प्रति ही सम्मान की बात है और समाज को आगे बढ़ाने की बात है जी और त्याग की भावना है, वो मेरे अंदर संघ से आई है। जी। तो राजनीति में आप आ गए हो, आपने पैर फंसा लिया है, तो आप क्या क्या कार्य करवाओगे? देखिए, मेरी सोच बिल्कुल अलग है। मैं जैसे ये आम जो एमएलए हैं, मैं उनकी बातें बिल्कुल नहीं सोचता। जो दादरी का मेरा एरिया है, मैं इसको कहूँ ये इतना डेवलप नहीं है। लेकिन अगर आप देखा जाए तो मैं काफ़ी बार सोचता था, अगर मेरा कभी कोई इंटरव्यू हुआ तो मैं वो बातें ज़रूर रखूँगा। जी मैंने अपने वार्ड को लेके भी काफ़ी कुछ सोचा था। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि हम पार्षदों के पास किसी तरह की कोई पावर नहीं है। मैं चाहता था कि मैं अपने वार्ड को मॉडल बनाऊं। मैं अपने वार्ड में काम करना चाहता था कि जैसे जो गलियां हैं, उनमें जो अंदर की गलियां हैं उनको मैं बंद करवाना चाहता था, उसमें पाइप सिस्टम करवाना चाहता था, जिसके थ्रू ये था कि जो थैलियां होती हैं, पॉलीथीन कहते हैं, जिसकी वजह से सीवरेज रुकावट आती है, जी वो खत्म हो। जो ड्रेन हो वो 1 बाय 1 की हो, नालियां जिन्हें कहते हैं, जो रोडों पे बड़े बड़े बना देते हैं, उनकी जगह 1 बाय 1 का हो। उसमें क्या होता है, हम कस्सी के सहारे उसको पूरी सफाई कर सकते हैं, उसमें पानी की दिक्कत भी नहीं आती, जो कूड़ा उसके अंदर रहता है वो भी ना आए। और मेरा जो वार्ड है वो शहर के अंदर का है, सबसे छोटा वार्ड है, लेकिन डेंसिटी उसकी बहुत ज़्यादा है। और उस जो वोटर है वो कम से कम यूँ सोच लीजिए कि 2,500 के आसपास है। 2,500 के आसपास। जी। और शहर को लेके मेरा ये है कि हम जो दादरी के साउथ हरियाणा के लोग हैं, वो ज़्यादा नौकरी की तरफ भागते हैं। हमारे पास पानी नहीं है SYL का इतना ज़्यादा। जी जी तो बिल्कुल। अगर वो पानी होता, SYL पे तो काफी मुद्दा चल रहा है। जी, तो अगर हमारे पास पानी हो तो यहाँ की जो बंजर भूमि है वो भी उपजाऊ बन सकती है। इसलिए मैं काफ़ी बार जब भी हमारे एमएलए से या किसी से बात होती है तो मैंने कहा है कि हम कृषि प्रधान तो हैं ही। नॉर्थ हरियाणा, मध्य हरियाणा जितना भी है ये सारा कृषि प्रधान है, लेकिन साउथ हरियाणा को लेके मैं हमेशा सोचता हूँ कि जो दादरी का एरिया है, इसके चारों तरफ क्यों ना हम इंडस्ट्री लगाएं, लोगों को रोजगार दें। क्या है कि हर कोई जो सरकारी नौकरी की तरफ भागता है, मैं चाहता हूं कि हमारे चारों तरफ देखा जाए दादरी के, तो हाईवे आ गए, 152D आ चुका है। जी जी और जहां भी देखो अब हाईवे ही हाईवे है। अगर वहां हम इंडस्ट्री लगाएं, इंडस्ट्री लगा के हम रोजगार दे सकते हैं। छोटे मोटे जितने भी ये रेडी वाले हैं या जो भी हैं लोग, वो अपना व्यापार कर सकते हैं। जी जी तो बिल्कुल। मेरी सोच यही है कि हम थोड़ा सा गुजरात मॉडल को भी अपनाएं। जी।
तो लोग जैसे राजनीति में आते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन इनका वादे करने के बाद निभाते तो नहीं है। देखिए, मैं ये बात बिल्कुल कहना चाहूंगा कि कुछ लोग आते हैं, वो ग्राउंड पे ही रहते हैं, वो अपनी नॉलेज का यूज नहीं करते, वो लोगों को सिर्फ खुश करते हैं, वो आगे की बिल्कुल सोच के नहीं आते। मैं तो जनता से हर ये, योजना में ऐसे ही घटना होती है सर। देखिए, मैं इसमें सबसे बड़ी कमी मानता हूँ जनता की। मैं बिल्कुल नहीं मानता, प्रत्याशी का अपना काम होता है वोट मांगने का, वो आपसे झूठे वादे करेगा, लेकिन आप सबसे पहले ये देखिए क्या वो काबिल है। अगर उसके अंदर काबिलियत है तो आप अपना वोट दीजिए, वरना मत दीजिए। आप सोचते हैं वो हमारी जाति का होगा, या आप उसको धर्म जातिवाद से, चलाते हैं। जातिवाद से, या कुछ अपने रिलेशन से, उसको भूल जाइए। आप ये देखिए क्या वो एक अच्छा इंसान है, या उसकी सोच ऐसी है, वो आगे बढ़ाने की सोचता है। तो हर लोग जातिवाद को भी नहीं सोचते। देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन मैंने एक बताया है आपको कि हाँ, लोग ऐसे भी सोचते हैं। अगर आप कैंडिडेट को देखें कि वो सक्षम है, कौशल है, उसकी दूरगामी सोच है, तो आप उसे दिवाली चुनिए। और भैया दूज के बारे में आपने काफी कहा है, शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन जो ये पटाखे हैं इनके ऊपर बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जो अब काफी बैन हुआ भी है कई जगह पे, तो इनके ऊपर आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, हमें भी थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है। देखिए, हम त्योहार बनाते हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि पटाखे ना जलाएं। आप पटाखों का यूज़ करें, लेकिन वो पटाखे यूज़ करें जो कम से कम पोल्यूशन करे। कम से कम पोल्यूशन करे, और सांस की बीमारी होती है, जी। काफी चीजें दिक्कत होती हैं, और छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के आंख में, किसी की कहीं पे लग जाती है, जी। तो इन चीजों से है ना आप बच के रहना। तो साथ ही साथ जुड़े रहना। यस हरियाणा न्यूज और हिंदुस्तान मीडिया टीवी के साथ। जय हिंद, जय भारत।